हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड विद मी सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज में फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं मार्केट को और तैयारी करते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए। यह है दोस्तों फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन यानी 27/9/2024 का, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जब हम एज ट्रेडर्स इसको देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि मार्केट में एक करेक्शन आया है। जी नहीं दोस्तों, इसको करेक्शन में कहना गलत होगा। ऑल्दो जरा सा भी कहीं रेड दिख जाता है स्क्रीन पर तो ट्रेडर्स पैनिक कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, और क्योंकि मन में एक फियर लगातार चल रहा है कि क्या निफ्टी में अब क्रैश आने वाला है, क्या निफ्टी अब ओवरहीटेड हो गया है। देखिए, जब तक चार्ट्स पे उस तरीके के नेगेटिव सिग्नल्स ना बने तब तक हमको लॉन्ग साइड में ही ट्रेड करना चाहिए। तो फिर इस फ्राइडे के सेशन को हम कैसे समझेंगे? दोस्तों, फ्राइडे के सेशन को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 5 दिन का अगर ट्रेडिंग सेशन देखें, निफ्टी में एक इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आने के बाद एक कूल ऑफ है जो कि हमें चार्ट्स पर दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा कभी भी नहीं हुआ? देखिए, इस जोन में भी आपको इसी तरीके से दिखा रहा है। जब निफ्टी ने 25,000 यानी 26,000 का लेवल को टच किया था, उस टाइम पर भी लोगों ने सोचा कि अरे अब तो निफ्टी का टॉप बन गया है और उसके बाद अब करेक्शन आएगी। ये होता है कूल ऑफ का पीरियड, और इसके पीछे दोस्तों लॉजिक है। एक तो चार्ट्स पर क्लियरली दिख रहा है, कहीं भी आप अपने चार्ट्स पर देख लीजिए, जब भी मार्केट टॉप बनाता है उसके बाद थोड़े समय के लिए कंसोलिडेशन करना या कूल ऑफ कहता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि टॉप बनाने के लिए क्या हुआ था, बायर्स आए थे, बायर्स वर मोर देन सेलर्स, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ गया था। अब जो बायर्स उस ट्रेड में एंटर हुए थे, क्या वो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे? क्योंकि ट्रेडर का काम ही तो ये है। अब वो लेके पोजीशन छोड़ देगा तो वो तो इन्वेस्टर बन जाएगा। तो दोस्तों, ये जो आए दिन होने वाली फ्लक्चुएशंस होती है, वोलेटिलिटी होती है, उससे घबराने के बजाय हमको चार्ट्स को पढ़कर साथ में डेरिवेटिव डेटा में होने वाले चेंजेस को रीड कर कर अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल कल के सत्र में यानी फ्राइडे के सत्र में एक कूल ऑफ आया क्योंकि लोगों को अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। मार्केट को सपोर्ट आज के टाइम पर हमारे ग्लोबल मार्केट से भी मिल रहा है। मैं आपके सामने लेके आ रही हूं डाउ जोन्स का ये चार्ट। अब आप देखिए जरा, ओवरनाइट जब हमारा मार्केट फ्राइडे को बंद हो गया था, उसके बाद रात के सत्र में डाउ फ्यूचर्स ने क्या किया? अब देखिए, डाउ फ्यूचर्स को हम क्या कहेंगे? ग्लोबल मार्केट से क्या आपको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल रहा है? क्लियरली चार्ट्स पर दिख रहा है। जी हाँ, 70 पॉइंट के करीब डाउ फ्यूचर्स ने दिन में ट्रेड करके क्लोज किया है, लेकिन दिन के दौरान उसने अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया था। यानी दिन के दिन ही डाउ फ्यूचर्स ने अपना टॉप लगाकर अपना एक कूल ऑफ का जोन दिखाया था। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत हमको ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं। 5 दिन का चार्ट देखोगे, डाउ में एक कितना स्ट्रॉन्ग उसने ब्रेकआउट देके अपना एक कूल ऑफ जोन क्रिएट किया है। क्या डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव है? जी हाँ। यानी निफ्टी में जो कल एक हल्का सा करेक्शन आया था, उसको पॉजिटिव वे में डाउ फ्यूचर्स ने ओवरनाइट पोजीशंस में सपोर्ट किया है। और डाउ फ्यूचर्स के इस तरीके के मूव के पीछे कारण क्या है, वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या ये चीजें कोई सेंस बनाती हैं क्या। आप देख सकते हैं दोस्तों, दिस वीक गेन्स लिंक्ड टू चाइना स्टिमुलस हेल्प आउटवे मिक्स्ड इन्फ्लेशन प्रिंट। चाइना ने जो स्टिमुलस का पैकेज अनाउंस किया है, उसके तहत देखिए, चाइना भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ग्लोबल मार्केट्स के सेंटीमेंट्स को ड्राइव करता है। तो अगर चाइना एक स्टिमुलस पैकेज दे रहा है, उसकी वजह से मार्केट्स में एक पॉजिटिविटी जनरेट हुई है, जिसका रिफ्लेक्शन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। कहां? डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में। तो इससे हमें यह समझ में आता है दोस्तों कि कल जब मार्केट खुलेगा या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब भी मार्केट खुलेगा, तब हम एक पॉजिटिविटी ओवरनाइट जो क्रिएट हुई है उसके तहत ऊपर की तरफ खुलने की या ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं अपना निफ्टी का चार्ट। यहां पर कुछ मूविंग एवरेजेस हैं। इंट्राडे के दौरान तो आपको एक कन्वर्जेंस दिख गया था। तो डे ट्रेडिंग जो कर रहे थे दोस्तों, तो वो कन्वर्जेंस के अराउंड अपना ट्रेड प्लेस कर रहे थे और अच्छा खासा उन्हें करीब करीब
1 बजे के बाद अच्छा खासा एक शॉर्ट ट्रेड का कंफर्मेशन मिला इंट्राडे में और लोएस्ट पॉइंट पर निफ्टी बंद हुआ था। तो ये तो हो गई पिछले दिन की बात। अब बात करते हैं आगे क्या होना है। आगे कोई ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं या ट्रेंड लाइंस हैं जिसके बेसिस पर हम मार्केट को एसेस कर सकते हैं? तो देखिए जरा दोस्तों, लॉन्ग टर्म की एक ट्रेंड लाइन के कितनी ऊपर हमारा बाजार अभी बना हुआ है, ये मैं आपके लिए बड़ा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। इसी को अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पर करके देखोगे फ्रेंड्स, तब भी आपको बहुत ज्यादा मोमेंटम पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रहा है। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन, फिर एक लेफ्ट साइड में एक ट्रेंड लाइन और एक और शार्पर ट्रेंड लाइन इस तरफ बन रही है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके की ट्रेंड लाइंस बनती हैं, एक ब्रॉड ट्रेंड लाइन और उसके लेफ्ट में नई नई ट्रेंड लाइंस बनती हैं, इसका मतलब जो पुल बैक्स आ रहे हैं, जो अपमूव आ रहा है, वो बहुत शार्प आ रहा है और चार्ट्स में भी आपको दिख रहा है। तो शार्प पॉजिटिव मोमेंटम का कहीं ना कहीं आपको संकेत चार्ट्स पर क्लियर कट नजर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, 5 दिन के अंदर भी आपको इसी तरीके के ट्रेंड लाइंस के ऊपर हमारा मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। अब हमें कुछ 5 दिन के अंदर कोई और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो चार्ट पर बन सकते हैं वो भी देख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस उन लेवल्स को क्रिएट कर सकते हैं चार्ट्स के बेसिस पर। जैसे कि मैंने आपके सामने ये ड्रॉ किया है, येलो कलर की लाइन जो आपको अब ये नई मैंने ड्रॉ की है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जब जहां पर मार्केट अटका हुआ था उसके बाद उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया। तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट लेवल आता है करीब 26,100। 26,100 का एक लेवल है जो एक इंपॉर्टेंट है, जो जिसपे आप नजर रखिएगा। दूसरा, ऊपर की साइड आपको कौन सा लेवल दिखाई देता है दोस्तों? एक ये ऑल टाइम हाई का जो लेवल है, सॉरी इसको हम हटा देते हैं, और मैंने गलती ये करी कि मुझे निकालना था यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ का हमको लेवल दिखाई देता है। तो ब्रॉडर हमें क्या दिख रहा है भाई, अगर ये जो ब्रेकआउट लेवल के पास आता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमको मिल सकता है और इस लेवल को दोबारा से अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। पहला अटेम्प्ट उसका हो चुका है ऑल टाइम हाई पे। तो ये एक ब्रॉड रेंज है जिसको हमें जहन में रखना होगा, 26,270 और 26,100। तो ये ब्रॉड रेंज हमको चार्ट पर भी दिखाई देती है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या कह रहा है, जितने भी बीच बीच में पुल बैक्स आए, क्या हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने किसी तरीके की गड़बड़ी करके दिखाई? अगर हम इसको डेली पे कर लें, 1 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में देखें तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। वहीं अगर हम इसको लेट्स से 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखें, क्या कहीं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का नेगेटिव कन्वर्जेंस दिख रहा है चार्ट पर? नहीं। कितने भी आपके पुल डाउन्स पुल बैक्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है कहीं भी नेगेटिव कन्वर्जेंस नहीं दिखा रही है। प्लस प्लस एक चीज आप ये देखिए, जो व्हाइट कलर की आपकी शॉर्ट टर्म की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जो ब्लू कलर की आपकी लॉन्ग टर्म की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके बीच में गैप कितना ज्यादा है। देखिए, इससे आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का इंडिकेशन मिलता है। एक तो है कि मार्केट मजबूत है, लेकिन कमाल का मजबूत है क्या? जी हाँ, जब भी इन दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बीच का गैप बहुत ज्यादा हो, जो कि हमें चार्ट पर अभी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बाजार स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। यानी एक ब्रॉड रेंज मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, उसके अराउंड आप प्ले कर सकते हैं। दूसरी चीज मैंने आपसे क्या डिस्कस की, ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट मिल रहा है। तीसरी चीज मैंने आपसे क्या डिस्कस की कि जो हमारी मूविंग एवरेजेस हैं वो भी क्या, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, शार्प शार्प शार्प, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की तरफ। ये सारी चीजें आपको इंडिकेशन दे रही हैं। अब जो ध्यान करने वाली बात है दोस्तों, वो है डेरिवेटिव के डेटा में। जरा उसको भी देख लें कि जब कल बाजार क्लोज हुआ था, क्योंकि ये जो डेटा है दोस्तों तब बन गया था जब मार्केट बंद हो चुका है, और अब हम इस वीडियो में तैयारी कर रहे हैं नए मार्केट के खुलने से पहले की। तो ये पोजीशंस आपकी बनी हुई थी जब कल नेगेटिव मार्केट क्लोज हुआ था। तो बाजार को हमने देखा, कल मार्केट ने एक हल्का सा करेक्शन दिया और उसी को सपोर्ट करते हुए ज्यादातर पोजीशंस क्या बनी हुई हैं, रेड 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 रेड, सारे रेड रेड बॉक्सेस आपको यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं राइट हैंड साइड पे। तो वहां से आपको देखना है दोस्तों, यहां से आप नजर करिए, इधर मत देखिए लेफ्ट में। इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पे बनाए हैं, जिसमें मैं आपको ये जो ओपन इंटरेस्ट के चेंजेस के बारे में अच्छे से समझा रही हूँ। लेकिन फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो बीच की लाइन है, इससे राइट में देखना है आपको आगे की चीजों को समझने के लिए, ठीक है। इससे लेफ्ट में नहीं देखना है। आगे आपको क्या दिख रहा है, हर एक स्ट्राइक पर रेड इज मोर देन ग्रीन।
इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपके कॉल राइटर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू पुट राइटर। कॉल राइटर कौन होता है दोस्तों? कॉल राइटर होता है जो मार्केट को नीचे धकेलता है। पुट राइटर कौन होता है? जो मार्केट को ऊपर ले जाता है। यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट की पोजीशन ज्यादा बनी हुई थी, ठीक है, जिसका सपोर्ट आपको ग्लोबल मार्केट से नहीं मिला। अब जब बाजार खुलेगा, और अगर, देखिए मैं यहां बैठ के ये नहीं, कभी भी नहीं कहती हूं किसी भी चैनल, किसी भी वीडियो पे ऐसा ही होगा। मैं तो अभी जो डेटा है उसके बेसिस पर अपनी तैयारी कर रही हूं। अब वो व्यू मेरे साथ भी जा सकता है, मेरे विपरीत भी जा सकता है। अगर मेरे साथ गया तो मुझे क्या करना है, मेरे विपरीत गया तो मुझे क्या करना है, ठीक है। तो अभी ये लगता है कि क्योंकि मूड माहौल चेंज हो गया है, जो जो शॉर्ट की पोजीशन बनी हुई है, जो कॉल राइटर खड़े हैं, बड़े बड़े हमें चार्ट्स पर दिखाई दे रहे हैं, यहां पर उनकी पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, इनके अनवाइंड होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। मार्केट एक फर्दर अटेम्प्ट और पुल बैक करने का मूड माहौल बना सकता है। यानी मार्केट खुलना, यानी 9:15 से 9:30 तक साफ क्लियर समझ में आ जाएगा कि कल के ट्रेडिंग सेशन में, यानी फ्राइडे को जो पोजीशंस बनी थी उसी तरफ मार्केट का रुझान रहेगा, या फिर ग्लोबल मार्केट्स में होने वाले पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के साथ अलाइन करके हमारा बाजार ऊपर जाएगा। अगर अनवाइंडिंग होती है तो बहुत अच्छा लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। शॉर्ट ट्रेड के लिए भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आपके चार्ट्स पर ऑलरेडी है। ये जो अभी हमने बनाए थे इंपॉर्टेंट लेवल्स, कि भाई यहां पर आकर जहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया था, यानी 26,100 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर शुरुआत में आपको कोई सेलिंग भी दिखती है तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन सकता है। इनफैक्ट आपको यहां पर, यानी जहां मार्केट बंद हुआ है, ये बीचों बीच कभी ट्रेड लेना नहीं चाहिए, लेकिन जो लेंगे ना ट्रेड वो तो लेंगे, वो नहीं सुनते किसी की, ठीक है। अब ये है कि आप बहुत ज्यादा ट्रेड्स लेते हैं तो कीजिए, लेकिन एक ये होता है कि जहां ज्यादा कन्विक्शन वाले ट्रेड्स बनाने चाहिए वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। तो अगर आप 26,100 पर आपको किसी वजह से दिन के दौरान प्रॉफिट बुकिंग या किसी वजह से होता है, एक मौका मिलता है, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड लेवल टू स्टार्ट योर लॉन्ग साइड का ट्रेड। और कहां तक उसको प्लान कर सकते हैं आप? फिर से उसको 26,270 250 तक उसको प्लान कर सकते हैं चार्ट्स पर। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पूरा पूरा ये समझ में आ गया है कि कैसे सारी चीजें जोड़कर ही आप एक पूरे ट्रेडर बनते हैं। इंट्राडे में जब आपको काम करना होता है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का गेम होता है, लेकिन ये सारी चीजें अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो फिर दोस्तों बात नहीं बनेगी। इसी तरीके का प्रयास मेरा हमेशा रहता है प्रॉफिट पॉइंट पर समय समय पर आपको अपने साथ जोड़ना। ट्रेड विद मी सीरीज, जिसके अंदर मैं डिस्कस करती हूँ वो सारे डेटा पॉइंट्स जिनको ध्यान में रखकर एनालाइज करके आप अपने ट्रेड को तैयार करते हैं। तो जुड़े रहिए ट्रेड विद मी सीरीज के साथ। प्रॉफिट पॉइंट पर और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आप देखिए, समझिए और अपने आप को तैयार कीजिए मार्केट की वॉलेटिलिटी को अच्छी तरीके से फेस करने के लिए। टेक केयर।